नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम सरस्वती पत्रिका, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती के बारे में जानेंगे। सरस्वती द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है और यह हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध प्रतिनिधि पत्रिका थी। इंडियन प्रेस के संस्थापक रहे चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका की स्थापना की थी। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि चिंतामणि घोष ने ही सरस्वती पत्रिका की स्थापना मतलब नींव रखी थी। इसके प्रकाशित करने के बारे में सोचा था सरस्वती पत्रिका के बारे में। इस पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 से आरंभ हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका थी। चिंतामणि घोष जब सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई 1900 में, उस समय चिंतामणि घोष इंडियन प्रेस के संस्थापक थे और इनके दिमाग में विचार आया कि इस तरह की कोई पत्रिका निकाली जाए, तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका की स्थापना की थी। लेकिन ये संपादक मंडल में नहीं थे, ये इंडियन प्रेस के मालिक थे। इस पत्रिका का प्रकाशन 1900 में जनवरी 1900 से आरंभ हुआ और यह एक मासिक पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका से ही हिंदी में कहानियों का भी आरंभ माना जाता है, क्योंकि सबसे पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है और इंदुमती सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। 1900 में जब सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई तो इसके संपादक मंडल में 5 लोग थे। किशोरीलाल गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास। 1900 में ये 5 लोग सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में थे। किशोरीलाल गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास। सरस्वती पत्रिका जनवरी 1900 से आरंभ हुई और 1900 में प्रथम संपादक मंडल में 5 लोग शामिल थे। इसकी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर के साथ कार्तिक के मेले कर लिया, कार्तिक के मेले में जगन्नाथ गए। किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर के साथ कार्तिक के मेले में जगन्नाथ गए। के साथ ये आसान हो जाएगा। के साथ, जैसे किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर के साथ कार्तिक के मेले में जगन्नाथ गए। इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास 5 लोग संपादक मंडल में शामिल थे। आगे देखिए, 1900 में ये 5 लोग सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में थे। फिर 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक बने काशी से। जब यह पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक से। 1900 में 5 लोग इसके संपादक मंडल में शामिल थे। फिर 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक बने, जब यह पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। 1903 से 1920 तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। फिर यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका का संपादक बनना एक विशिष्ट घटना सिद्ध हुई। पत्रिका का संपादक बनना एक विशिष्ट घटना सिद्ध हुई। ये सिद्ध क्यों हुई? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी में महत्वपूर्ण कार्य किए। हिंदी के विकास के लिए सरस्वती पत्रिका ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। सरस्वती पत्रिका में अगर कोई रचना, लेख कुछ भी प्रकाशित होने के लिए आता था, महावीर जी उसको स्वयं अध्ययन करते थे, देखते थे और अगर उसमें कुछ त्रुटियां होते थे उनमें संशोधन करके शुद्ध रूप में हिंदी के शुद्ध भाषा में उसको प्रकाशित कराते थे। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार का एक महत्वपूर्ण कार्य किया।
खड़ी बोली को गद्य और पद दोनों में स्थापित किया। भारतेंदु युग तक ब्रजभाषा का बोलबाला था। खड़ी बोली को बहुत ही कम लिखा जाता था, वो भी पद में, गद्य में नहीं। फिर सरस्वती पत्रिका, द्विवेदी युग आते आते सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद जी ने सभी को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और इन्होंने खड़ी बोली को गद्य और पद दोनों में स्थापित किया। द्विवेदी जी के काल को पत्रिका का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में पत्रिका के माध्यम से हिंदी के विकास के लिए अनेक कार्य हुए। हिंदी के मतलब भाषा का विकास, शुद्ध भाषा, खड़ी बोली में गद्य और पद दोनों खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। ये सभी कार्य सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ। 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद जी इसके संपादक रहे। फिर 1920 से 1947 तक देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। अंतिम 20 वर्षों में 1900 से 1977 तक श्री नारायण चतुर्वेदी अंतिम 20 वर्षों में श्री नारायण चतुर्वेदी इसके संपादक रहे। सरस्वती पत्रिका 1982 ईस्वी में सदा के लिए बंद हो गई। वैसे बीच बीच में भी सरस्वती पत्रिका से कभी मतलब प्रकाशन का कार्य बंद होता रहा, लेकिन 1982 से सरस्वती पत्रिका सदा के लिए बंद हो गई। आचार्य शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। सरस्वती पत्रिका ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यह हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका थी और द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती थी। इंडियन प्रेस के संस्थापक रहे चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका की स्थापना की बात कही थी डॉक्टर बच्चन के अनुसार। इस पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 में प्रारंभ हुआ और यह एक मासिक पत्रिका थी। 4 आने इसका उस समय रेट था, मूल्य पत्रिका का 4 आने था। 32 पेज की शायद ये पत्रिका थी और 4 आने इसका मूल्य था। संपादक मंडल में प्रथम संपादक मंडल में 5 लोग थे, किशोरी लाल गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास। 5 लोग इसके संपादक मंडल में थे। किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर के साथ कार्तिक के मेले में जगन्नाथ गए। 1901 से बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक बने। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। फिर यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका का संपादक बनना एक विशिष्ट घटना सिद्ध हुई। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। खड़ी बोली को गद्य और पद दोनों में स्थापित किया। खड़ी बोली में लिखने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। द्विवेदी जी के काल की पत्रिका को स्वर्णिम काल कहा जाता है। 1920 से 1947 तक पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे। फिर अंतिम 20 वर्षों में इसके संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी रहे और 1982 में सरस्वती पत्रिका सदा के लिए बंद हो गई। आचार्य शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। हिंदी के विकास के लिए सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने सरस्वती पत्रिका के बारे में जाना है।